स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, इस पवित्र सैबत में तेरा धन्यवाद देते हुए कि तूने हमें जीवतों की दुनिया में रखा है। प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह बना रहे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज इस पवित्र सैबत की बेला में रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च के मेंबर्स की ओर से आपको पवित्र सैबत की बहुत सारी शुभकामनाएं कबूल हों। हम सब की आपके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक जलते रहें और प्रभु रास्ते में आने वाली हर रुकावट पर रोक लगाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, उसे धन्यवाद देने के लिए, खास करके कि उसने हमें इस क्राइसिस के पीरियड में संभाल के रखा है। उसने जिंदगी का वरदान दिया है, उसने हमें हर तरह से सुरक्षा दी है, भोजन, कपड़ा, मकान दिया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और उसके पवित्र नाम से प्रभु के पास आते हैं। जैसा हम आज के समय में देख रहे हैं और जान रहे हैं, और जब अपनी आंखें संसार की तरफ उठा करके देखते हैं तो हम इस समय का समय अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ समस्याएं हैं, परिवारों में समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, यूनिट के अंदर समस्याएं हैं, लोग समय पर वेतन नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रभु के वचन में आते हैं। यहाँ पाया जाता है जो मिसिस E.G. वाइट का कमेंट है, प्रॉफिट एंड किंग्स, पेज नंबर 583। But in these crises, the Lord strengthened His people with good words and comfortable words. ऐसी समस्याओं में परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है, बल देता है और अपने पवित्र वचनों से जो उसने 1000, 2000, 4000 साल पहले दिए हैं, उससे हमें एक संतावना मिलती है। हम उसी से संभलते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करता है, वो हमसे प्यार करता है। आज का जो हमारे लिए समय है उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलना मांगते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों समस्याओं से पीड़ित है। लेकिन आज समय और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक से, उसका 9वां अध्याय 23वीं आयत से, कि परमेश्वर इस तरह से कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। अगर वो घमंड करे तो केवल इस बात पर कि वो प्रभु परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता, पालन करता, चंगाई करने वाले को जानता है।
ये परमेश्वर का वचन है जो यिर्मयाह नबी के द्वारा करीब 2600 साल पहले दिया गया था, जो आज के समय में सार्थक हो रहा है। अब समय नहीं है, समय है जो मिसेस E.G. वाइट कह रही हैं, इन दिस क्राइसिस ओनली लॉर्ड, केवल परमेश्वर ही हमें संतावना दे सकता है, वो ही केवल हमें शांति के वचन दे सकता है, वो ही हमें बल दे सकता है और वो ही हमारी रक्षा कर सकता है। आज हम इस पवित्र सैबत में जो आज का विषय आपके सामने लिया है वो इशाया नबी की पुस्तक से है, 45वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहां पर हम पढ़ना मांगेंगे। शीर्षक है आज द वे ऑफ होलीनेस, पवित्रता का मार्ग, हाईवेज, राजमार्ग। ये वर्णन 2750 वर्ष पहले इशाया नबी के द्वारा आज के समय के लोगों के लिए कहे गए हैं। इसलिए मिसेस E.G. वाइट का ये कमेंट कि इन समस्याओं में केवल परमेश्वर का वचन ही संतावना देता है, शांति देता है, रक्षा करता है, अगुवाई करता है, लेकर के चलता है। इशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ना मांगेंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन आज हमें संतावना दे रहा है, शांति दे रहा है कि इन दिस क्राइसिस, इस संकट के समय मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। बाकी चीजें जो हम देख रहे हैं आगे, पहाड़ों को, लोहे के किवाड़ों को, पीतल के दरवाजों को, बड़ा कठिन है हमारे लिए इन्हें तोड़ देना, लेकिन परमेश्वर ये कार्य इस क्राइसिस के समय हमारे जीवन में करेगा। इस क्राइसिस के वातावरण में इस तरह का संदेश जो इस समय दिया जा रहा है, मैं आगे आगे चलूंगा, बहुत सवाल मनों में उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। और बहुत से व्यक्ति एक पास्टर होने के नाते हमसे पूछते भी हैं कि ईश्वर कहाँ है, वेयर इज गॉड। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, हम कितने धन्य हैं। ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, जो उसने हजारों साल पहले समय की आवश्यकता के अनुसार हमें ये कीमती वचन दिए हैं, मैं आगे आगे चलूंगा। ऐसे समय में जब समस्याओं का समय है, बीमारियों का समय है, रोजगारी का समय है, सैलरीज की समस्याओं का समय है, बड़ा कठिन होता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आइए इसके लिए हम एक गवाही पेश करना मांगते हैं, जो करीब मैंने 25-30 साल पहले एक मैगजीन के अंदर पढ़ी थी। एक प्रचारक, उसकी ये हॉबी थी कि वो रोजाना, वो ऐसे स्थान से था रेगिस्तान की तरफ, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता था एवरी डे। और जब वो निकलता था तो वो प्रभु की प्रशंसा में गीत गाया करता था, तारीफ किया करता था।
उसकी सृष्टि के कार्यों का वर्णन किया करता था। और जब यह सफ़र उसका चलता रहा तो उसने ये महसूस किया कि जब वो रेत पर चलता है तो उसको 2 पैर की जगह 4 पैर दिखाई देते हैं। उसने ये एहसास किया कि प्रभु मेरे साथ चल रहा है। समय बीतता गया, लेकिन एक ऐसा समय भी आया, जीवन में उतार और चढ़ाव बराबर आते हैं। एक ऐसा भी समय आया कि वो प्रीचर समस्याओं में कुछ आ गया। कुछ दिन तक वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया उस वातावरण में, लेकिन उसने फिर शुरू किया जाना जब शुरू किया तो वो उसी तरह से प्रभु के गीत गाता हुआ, तारीफ करता हुआ, सृष्टि के वर्णन करता हुआ, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, इस तरह के वर्णन वो गा गा कर किया करता था। जब वो 1 हफ्ते के बाद, क्राइसिस के बाद निकलता है, जब वो वॉकिंग पे था तो वो क्या देखता है कि उसके केवल 2 पैरों के निशान हैं। इस तरह के वातावरण कुछ दिन तक चलता रहा, 2 पैरों के निशान। समय के बाद उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, जब मैं सही था तो मैं 4 पैरों के निशान देखता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन प्रभु एक ही क्राइसिस में तूने मुझे छोड़ दिया। ये प्रभु के आगे अपना मुकदमा रख रहा है। मुकदमा रखना गलत नहीं है। कठिन वातावरण में, कठिन स्थिति में हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में भी 13वें अध्याय में जब यिर्मयाह बहुत परेशान हो गया तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझसे वाद विवाद करूंगा। और उसने बहुत पूरे अध्याय में वाद विवाद किया, बराबरी करी, लेकिन उसको आवाज आती है कि हे यिर्मयाह, तू पैदल चल करके थक गया तो बयाबान के घने जंगलों में तू घोड़ों का मुकाबला कैसे करेगा। यिर्मयाह सब कुछ समझ गया। यहां पर हम देखते हैं कि वो प्रभु से पूछ रहा है कि हे प्रभु, जब क्राइसिस नहीं थी तो तू मेरे साथ था, लेकिन जब क्राइसिस आई तो तूने मुझे छोड़ दिया। तो उसको ये आवाज आती है कि मेरे बच्चे, केवल तू 2 पैर देख करके ये अंदाज लगा रहा है कि आज तू मेरे साथ नहीं है। मेरे बेटे, आज जो तुझे 2 पैर दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं हैं, निशान बालू के ऊपर, वो मेरे निशान, वो मेरे पैरों के निशान हैं। इस क्राइसिस में अब तू मेरी गोदी में चल रहा है, मैं चल रहा हूं और तू मेरी गोदी में बैठा है। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस क्राइसिस में हमें सांत्वना दे रहा है, हमें शांति दे रहा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मैं पहाड़ों को ऊंचे नीचे पहाड़ों को समतल करूंगा। बड़ा कठिन कार्य है पहाड़ों को समतल करना, लोहे के किवाड़ों को तोड़ना, पीतल के, बड़ा कठिन है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रेरितों की काम की किताब में बताता है, 16वां अध्याय 25वीं आयत, कि एट मिडनाइट, रात्रि के समय, पौलुस और सीलास प्रभु की स्तुति और आराधना जेल में कर रहे थे। एकाएक अर्थक्वेक आता है और जेल के जो दरवाजे हैं, किवाड़, जो लोहे के, जो बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, वो खुल जाते हैं।
जब वो खुल जाते हैं तो जिस दरोगा को वो जिम्मेदारी दी गई थी इनकी देखभाल की, वो भागा दौड़ा चला आता है और एकदम से जो शब्द उसके मुंह से निकलता है, दिया जलाओ। ध्यान रखना, दिया, लाइट, अंधेरा था वहां, केवल लाइट, दिया जलाओ। और जैसे ही दिया जलाया गया, दरोगा देखता है कि पौलुस और सिलास सामने खड़े हैं। दिया जलने के बाद भाइयों, सोचना इस दिए को, गहराई से सोचना। दिया जलने के बाद दरोगा ने किसी तरह का क्वेश्चन पौलुस और सिलास से नहीं, वो कर सकता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सी कन्वर्जेशन हो सकती थी, लेकिन दिया जलने के बाद जब उनके चेहरे देखे तो उसके मुंह से पहला सेंटेंस निकला दरोगा का, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह की रोशनी। और पहला शब्द यहां लिखा है कि मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को समतल कर दूंगा, लोहे के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। आइए इस समय हम अपने सरमन का जो शीर्षक है, पवित्रता का मार्ग, द वे ऑफ होलीनेस, आज का जो विषय है, हम यहां पर पाते हैं इशाया की किताब 35वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम निकाल लेंगे। 35वां अध्याय 8वीं आयत लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा और कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। देखिए वायदा, जबरदस्त वायदा इशाया नबी का अंतिम समय के लोगों के लिए। वहां पर एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, राजमार्ग, हाईवेज, पवित्रता का मार्ग, द वे ऑफ होलीनेस। और आगे लिखा हुआ है, कोई अशुद्ध जन उस पर प्रवेश ना करेगा। हम अपने व्यवहारिक जीवन से भी सीख सकते हैं और जान सकते हैं। राजमार्ग शाही मार्ग कहलाता है, जिस पर राजघराने के लोग चलते हैं। और जब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं तो उस समय मार्ग तैयार किया जाता है। जैसे फरवरी में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो पूरा रास्ते तैयार कर दिए गए। दोनों तरफ दीवारें अगर खराब थी तो वाइट वॉश कर दी गई। सड़क पे जो कंकड़ पत्थर थे सब, ध्यान देना मेहरबानी से, सब बीन दिए गए। कोई भी किसी तरह का जानवर वहां पर, क्योंकि यहां लिखा है कि उस पर कोई शेर ना चलने पाएगा। किसका प्रतीक है? कोई भी गलत चीज उस मार्ग पर नहीं चल पाएगी। जब राज्य के अधिकारी, शाही लोग निकलते हैं, उसी को यहां पर कह रहा है कि वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्र नाम आज हमारे लिए एक आशा है। जो मिसिस ई.जी. व्हाइट ने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, संतावना देता है, वो हमारे आगे चलेगा, हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, राजघराने वाला मार्ग तैयार करेगा। लेकिन अशुद्ध लोग उस पर प्रवेश ना करने, अशुद्ध विचार करने वाले, अशुद्ध कार्य करने वाले, अशुद्ध खान पीन का उपयोग करने वाले, अशुद्ध कल्पना करने वाले, वो उस मार्ग से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यही सेम चीज इशाया की पुस्तक 11वें अध्याय और 16वें आयत में भी पाई जाती है। देयर विल बी अ हाईवे,
वहां पर एक राजमार्ग होगा। किसके लिए? बचे हुए शेष लोगों के लिए, द रेमेनेंट पीपल, शेष लोग, चुने हुए मोहर आफ्ता लोग। राजमार्ग होगा जिस पे उसके लोग चलेंगे। प्रभु ने हमारे लिए योजनाएं बना रखी हैं। आइए इस समय हम जब इन हाईवेज पे बातचीत कर रहे हैं तो हम यहाँ पर निकालेंगे इशाया की किताब और उसका 49वां अध्याय। यहाँ पर एक ज़बरदस्त भविष्यवाणी है, उसे हम देखेंगे। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। 49:11। मैं अपने सब पहाड़ों को राजमार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो ये दूर से आएंगे, ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। सी द वर्क ऑफ गॉड। अब यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का कार्य अंतिम समय के लोगों के लिए। राजमार्ग हमने देखा वो बनाएगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों को वो समतल करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो ये दूर से आएंगे और सीनियों के देश से आएंगे, दूर से, फ्रॉम अफार। यहां पर SDA बाइबल कमेंट्री वॉल्यूम 4 पेज नंबर 279 पर लिखा है, फ्रॉम ऑल लैंड्स द एक्साइल ऑफ इज़राइल विल रिटर्न टू देयर होम लैंड, फ्रॉम एंड्स ऑफ द अर्थ मैन वुड कम टू द ट्रू लाइट। पृथ्वी के कोने कोने से, जगह जगहों से मेरे लोग जो चितर बितर हो गए, अब से 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, यहां देखिए भविष्यवाणी। परमेश्वर आज जो हम हैं, वो हमारे जो जीवित प्राणी हैं, वो उनके आगे आगे चल रहा है। लेकिन परमेश्वर तो यहां पर यह भी कह रहा है कि उस समय के लोग जो चितर बितर हो गए थे, फार अवे, दूर दूर देशों में चले गए, कह रहा मैं उन्हें भी लेकर के आऊंगा और वो भी सच्चे परमेश्वर की उपासना करेंगे। हाईवे वो बनाएगा। इस समय जो हम कह रहे हैं वो राजमार्ग तैयार करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन ये राजमार्ग बाइबल कमेंट्री में देखें पेज 160 वॉल्यूम 4 में इस राजमार्ग के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से सलामती से लेके आया। ये राजमार्ग उसने तैयार किया था बयाबान में। उसके 1000 साल के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर बेबीलोन से, जो इशाया 19 में पाया जाता है, वो सुरक्षित उन लोगों को लेकर के आया। ये तीसरी घटना होगी और तीसरी में लिखा है कि ही विल सेफली कंडक्ट हिज रेमनेंट पीपल, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने इशाया 11 में, कि वो अपने बचे हुए लोगों को, शेष रिमेनिंग वन, द फेथफुल वन, विश्वासी वन, उन्हें लेकर के आएगा और वो उस राजमार्ग का सफर तय करेंगे। लिखा है, सो ही विल सेफली कंडक्ट हिज रेमनेंट पीपल थ्रू द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रेवल फोरकास्ट बाई डैनियल 12:1, जो कि डैनियल नबी के द्वारा 12वें अध्याय की पहली आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा। ये मेरा अगला सरमन होगा जब मैं खुदा मुझे मौका देगा। लेकिन यहाँ बताया जाता है इस टाइम ऑफ ट्रेवल, समस्या के दौर में प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा। पर हमने देखा कि ये दूर से आएंगे, उत्तर और पश्चिम से आएंगे और सीनियों के देश से ये आएंगे।
सीनियों का देश। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये उत्तर से आएंगे और ये पश्चिम से भी आएंगे। उत्तर और पश्चिम में सीनियों का देश नहीं है, सीधा प्रोफेसी। ये उस समय की प्रोफेसी है जब परमेश्वर के लोग उस प्लेस पे नहीं गए थे जहां के लोग वहां पर मिलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अगर हमने एटलस में हम बराबर स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं तो पूरा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इस तरह के कंट्री पाए जाते हैं। अगर नॉर्थ में जाते हैं तो पूरा यूरोपियन कंट्री पाए जाते हैं, और ईस्ट में हम देखते हैं तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाए जाते हैं। तो ये सीनियों का देश कि सीनियों से लोग आएंगे, ये उत्तर में भी नहीं है, ये नॉर्थ में भी नहीं, पश्चिम में भी नहीं है। तो ये इशारा कर रहा है पूरब की ओर, जिसका वर्णन नहीं है। सीनियों के देश से ये लोग आएंगे। देखिए इसके बारे में भविष्यवाणी है। सीनियों का देश इंग्लिश की बाइबल में पाया जाता है सिनम, SINAM, सिनम। हिंदी में पाया जाता है सीनियों। जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उन्होंने स्टडी करी है, वॉल्यूम 4 279 पेज पर हम पाते हैं इसे। स्कॉलर्स ने ये स्टडी करी है कि समटाइम्स इन 300 BC देयर वॉज अ डायनेस्टी, किंगडम, और उसका नाम था चिन, CHIN। ऐसा ट्रेडिशनल चला आ रहा है, CHIN। जब इस वर्ड को हिब्रू में देखा जाता है, इब्रानियों की भाषा में, तो सिनम और चिन दोनों का मीनिंग हिब्रू में सेम है। सीनियों के देश से बताया जाता है, स्कॉलर्स बता रहे हैं कि नियर अबाउट 300 BC, जबकि 600 BC में गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोग बेबीलोन की किंगडम में थे, और 635 के करीब आसपास वो लोग अपने देश चले गए। लेकिन ये मान के भी चलिए कि कुछ रह गए होंगे, कुछ रह गए होंगे ज़रूर, 2, 4, 10, 15, 20। और उसके बाद बेबीलोन के बाद मीडो पर्सिया किंगडम आती है। तो इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है कि मीडो पर्सिया, फारस और चाइना के बीच में सिल्क ट्रेड बिजनेस चलता था। तो जब बिजनेस चलता था तो ज़रूरी बात है कि फारस से चाइना 2-4 लोग गए होंगे और चाइना से फारस आए होंगे, हो सकता है सीनियों का, क्योंकि प्रभु यहां पर कह रहा है कि मैं सीनियों के देश से लेकर के आऊंगा। यहां पर इस प्रोफेसी को बताने का मेरा उद्देश्य है कि परमेश्वर अपने बीज को याद रखता है, भूलता नहीं है। क्योंकि इसी अध्याय में, 49वें अध्याय में आगे वो कहता, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे खोद कर बना दिया है। ये हमसे पहले के लोग हैं, 2300 साल पहले के, उनके चित्र जो प्रभु की कौम थी, उसमें से जो 2, 4, 8, 10 वहां गए होंगे। और ज़रूरी होता है, जब 2 देशों का व्यापार होता है तो माइग्रेशन भी होता है। लेकिन इशाया नबी कह रहा है कि परमेश्वर कहता है, देख मैंने तुम्हारे चित्र अपनी हथेलियों पे बना लिए और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। भाइयों बहनों, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ प्रभु कह रहा है मैं आगे आगे चलूँगा, अतिशयोक्ति ना हो। प्रभु आज जो हम जीवित हैं उनसे ये वायदा कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए राजमार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्रता का मार्ग तैयार करूंगा।
प्रेजेंट, जब वो भविष्य वालों को याद कर रहा है 2300-2400 साल पहले, और कह रहा है कि उनके चित्र मेरी हथेलियों पे खोदे हुए हैं, और वो परमेश्वर, वो लोग चढ़नी करते हुए सच्चे परमेश्वर की उपासना करने के लिए निकलेंगे। एटलस अगर देख रहे हैं तो पाएंगे कि सीनियों के देश से सियोन पहुंचना कम से कम 5 कंट्री पार करके जाना पड़ेगा। 5 कंट्री, 10 जगह बॉर्डर होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर कह रहा है कि मैं उनके लिए राजमार्ग बनाऊंगा, पवित्रता का मार्ग बनाऊंगा, और मैं उनके लिए लेकर के चलूंगा, तो प्रभु आज हमारी रक्षा, जो जीवित हैं हम, जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु हमारी देखभाल क्यों ना करेगा। आखिरी आयत मैं पढ़ना मांगता हूं, केवल इशाया 66:13 वर्स, जो संदेश आज दिया है। मैं, परमेश्वर अपने लिए कह रहा है, यहोवा लेकर के चलेगा, राजमार्ग बनाएगा, पवित्रता का मार्ग तैयार करेगा, हर जंगली जानवरों से रक्षा करेगा, लोहे के किवाड़ों को तोड़ देगा, प्रभु करेगा। लेकिन 13वीं आयत में कह रहा है, 66 के समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एक माता अपने बच्चे को संतावना देती है, उसी तरह से मैं भी तुमको संतावना दूंगा। जहाँ से ये सरमन शुरू किया था मिसिस E.G. वाइट, इस क्राइसिस के समय, संकट के समय, केवल परमेश्वर का वचन हमें शांति दे सकता है, संतावना दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, बल दे सकता है। क्योंकि एक माता कभी अपने बच्चे को भूलती नहीं। संकट के समय पहले बच्चे को खिलाती है, फिर खुद खाती है। इसी तरह से परमेश्वर कह रहा है कि जैसे एक माता संभालती है, वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। होने दे प्रभु ये तेरा पवित्र वचन जो जगह जगह पहुंच रहा है, प्रभु तेरे आत्मा की अगुवाई में ये फल लाए। प्रभु सुनने वालों को, हमारे परिवारों को, अपने सेवक को प्रभु बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।